हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे जेमिनाई या तो फिर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार भी रीडिंग देख चुके हो या फिर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल का, आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी और उसके बाद जो है आपके ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का अप्रैल महीने में, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि मैं रीडिंग की ओर बढ़ूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं काफ़ी डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स करती रहती हूँ जो शायद मैं यूट्यूब में ना करूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीडिंग देख सकते हो, चेक कर सकते हो और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करके आप मेरे रीडिंग से अपडेटेड रह सकते हो। ओके, सो जेमिनाई, लेट्स सी कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। तो आपके पार्टनर एनर्जी के सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस कार्ड, और उसके बाद आया है द वर्ल्ड कार्ड, और उसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्स कार्ड। सो डेफिनेटली व्हाट आई फील जेमिनाई कि आपका जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहा है या फिर इस कनेक्शन को लेट गो कर रहा है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन है, हो सकता है टॉरस है, लिब्रा है उनके लाइफ में, या तो फिर समवन। ओके, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है शायद आई मीन जो आपके पार्टनर है या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकते हैं रिलेशनशिप में ना हो, एज अ क्रश हो आपके, तो ये पर्सन जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में अभी है और इस कनेक्शन को जो है लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको ब्लॉक, हो सकता है आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है या फिर इस कनेक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन में आगे बढ़ पाए। बट वॉट आई फील इज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप जो, ठीक है। और ये जो पर्सन है, मतलब जिनके साथ भी आप देख रहे हो, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये आपको ये नहीं बताएगा कि आप किसी दूसरे ऑप्शन के लिए आपसे मूव ऑन करना चाहता है। हो सकता है वो आप पे ब्लेम करे कि तुम सही नहीं हो या फिर तुम्हारी इसी हरकतों के वजह से हम आई वांट टू मूव ऑन, या फिर मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है। हो सकता है आप में ये पर्सन कोई कमी निकाल के आपको बोले, पर ये पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो फिर हो सकता है आपको कहीं और से पता चले कि ये पर्सन जो है किसी और के लिए आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। ठीक है, या तो फिर इनके लाइफ में और कोई है जिसके वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ कमिटमेंट में नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है या फिर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में था, या तो फिर आप इनके लाइफ में आने के बाद भी ये किसी और के साथ कमिटमेंट में जा सकते हैं। बट ओवरऑल व्हाट आई कैन सी इज दैट दिस पर्सन ये कनेक्शन को लेट गो करना चाहते, जो आपके साथ उनका कनेक्शन है। बेसिकली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी वाइब्स आ रहा है इस रीडिंग से। तो इस कनेक्शन को छोड़ के, इस कनेक्शन को कंप्लीट करके ये आगे बढ़ना चाहता है और आगे किसी और के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, या फिर ऑलरेडी किसी और के साथ उन्होंने कमिटमेंट, जिनको भी कमिटमेंट दिया उनके साथ कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हो। तो डेफिनेटली व्हाट आई फील दिस पर्सन, मतलब आप बिल्कुल भी इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते, बिकॉज मुझे ये पर्सन थोड़ा प्लेयर एनर्जी मुझे आ रहा है इस पर्सन के मतलब इस रीडिंग से कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं, ऑनेस्ट पर्सन नहीं है ये। ठीक है, एंड आई फील ये पर्सन जो है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है जेमिनाई, हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप कहीं और रहते हो, ये कहीं और रहता है। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है कि ऑफन ये ट्रैवल करते रहते हैं बाहर अपने काम के सिलसिले में, मतलब इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है कि मुझे इस रीडिंग से मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आपको पता नहीं है कि ऑलरेडी एक पर्सन कमिटेड है। बट डेफिनेटली आपको शायद किसी और से ये न्यूज़ मिलेगा या फिर किसी और से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये उतने ऑनेस्ट पर्सन नहीं है कि खुद आके बताएगा आपको। हो सकता है कुछ केस में 5% केस में हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आपको बताए, बट मोस्ट ऑफ द केस में मुझे ये लग रहा है कि ये आपको शायद शक होगा इस पर्सन को लेके कि शायद ये इनका कहीं और कुछ चल रहा है, या फिर ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई है आपको छोड़ के, ये आपको कहीं ना कहीं शक होगा। बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही आके आपको बताएगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। ठीक है, जो सिंगल जेमिना है उनके लिए मुझे
बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपका कुछ रिलेशनशिप मतलब हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सिंगल जेमिना है वो बहुत ही ज़्यादा अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले जो भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे उस पर्सन को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर नहीं हो रहे हो, ठीक है। मतलब आप चाहते हो न्यू रिलेशनशिप में एंटर होना, बट इतना ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप आपके माइंड में इतना ज़्यादा है कि आप चाह कर भी कोई न्यू रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन फैक्टर आ जाता है, एक फियर ऑफ कमिटमेंट आ जाता है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से जो सिंगल जेमिनाई हैं, हो सकता है कि अप्रैल महीने में ये एक रीज़न हो सकता है आपको कोई आपका न्यू बिगिनिंग ना हो रिलेशनशिप में किसी के साथ, वेरी मच पॉसिबल। ओके, दूसरा देखते हो कि क्या कार्ड आया यहाँ पे, ग्राउंड हॉक स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। सो दिस इज अगेन आई टोल्ड यू, टाइम टू लेट गो। तो ये पर्सन जो है, आपका जो पर्सन है, डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं, और आप भी इस कनेक्शन को लेट गो कर दो जेमिनाई, बिकॉज जब ये वन साइडेड रिलेशनशिप और कुछ नहीं होता, बस एनर्जी ड्रेन करता है और स्ट्रेस लाता है, टेंशन लाता है, यही होता है वन साइडेड लव का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर जो है मूव ऑन कर चुका है इस कनेक्शन से। तो इट्स टाइम फॉर यू ऑल्सो टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन जेमिनाई। तो आपको इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड आया है, ठीक है, वो है एबंडेंस का कार्ड। सो डेफिनेटली जब आप इस पर्सन को लेट गो करोगे तभी एबंडेंस जो है आपका लाइफ में एंटर करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन ऑलरेडी चल रहा है। कहीं ना कहीं आप दूसरे चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आप कहीं और पे नहीं, किसी और काम पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो इस रिलेशनशिप को लेके। बट देन एक बार आप इस पर्सन को लेट गो कर दो आपके लाइफ से, दैट इज़ व्हेन आपके लाइफ में एबंडेंस आएगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस क्लब को पकड़े हुए, इस पर्सन को पकड़े हुए हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में वो जो एबंडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जो खुशी का खजाना, सुख और शांति का खजाना यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो नहीं आप ले पा रहे हो, बिकॉज कि आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को लेके सोच रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो, देन ये लव जो हर्ट सिंबल है उनको पकड़े हुए दोनों हाथों से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को, बट यू हैव टू लेट गो, ठीक है। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को, बट आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी जाके एबंडेंस जो है आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन को लेट गो करना है जेमिनाई, एंड दैट इज़ व्हेन आपको जो है, जो यूनिवर्स आपको एबंडेंस देना चाहती है, जो यूनिवर्स आपको पीस देना चाहता है, जो ग्रोथ देना चाहता है, जो सक्सेस देना चाहते हो, वो आप तभी इन सारी चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाओगे, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एंट्री दोगे जब आप इस पर्सन से लेट गो करोगे, ठीक है। तो बिकॉज ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी ड्रेन कर रहा है, जिसके वजह से बाकी चीज़ों पे जो है आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है टॉरस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वर्गो, sorry not Virgo, Scorpio and Leo एंड टॉरस बहुत ज़्यादा, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, एक्वेरियस भी है, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, टॉरस बहुत ज़्यादा है, लियो है, स्कॉर्पियो है और लिब्रा है। तो ये सब साइंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ वाटर साइन में स्कॉर्पियो है, टॉरस है और लियो है। So this all signs are very strong over here. So I feel जेमिनाई के अगर आप इस पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलते हो तभी आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हो, नो मैटर आप सिंगल हो या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर जस्ट अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तभी आप इस कनेक्शन से बेटर कनेक्शन आपको मिलेगा जब आप इस कनेक्शन को लेट गो करोगे, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू जेमिनाई। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हुआ होगा, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।